देखने से तो अच्छा लगता है, लेकिन करने के टाइम फ्यूचर भी अच्छी ऐसी चलती रही। अभी देखो कि 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है आपका, जिसने लगानी थी लग गई। अब एक डॉट उस पर ब्लैक लग गया पूरे प्रोजेक्ट पे। अब वो चाहे एंड तक जैसे भी होगा ना, अभी ये जो ब्लैक डॉट है ना, ये पूरी ज़िंदगी भर हो जाएगा, ये नहीं हटेगा। उसी के चक्कर में निकले ही शुरू ये तो मस्त चल रही है। अब ये आपकी लाइफ इसमें, वो जब भी ये रिन्यू होगा ना प्रोजेक्ट, वो तो कलेशा वो रिन्यू होगा कि नहीं होगा, उसी के लिए तो तैयारी कर लेंगे। सितंबर में वो रिन्यू होना। हेलो हेलो। ठीक है, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ हाँ बता। करो ठीक है। अरे अलर्ट्स वही हैं, मॉर्निंग वाले अलर्ट्स निकाल लो और उसी को कर लो। बैंक का उसमें आ कुछ जाए। नहीं है एक्स्ट्रा सीआर खोलने के लिए, जो मैं सीआर खोलने के लिए डाल दूंगा संजय को, क्योंकि तुम तो वैसे भी नहीं खोलोगे उसको। अच्छा, अंकिता से बात करा देंगे, अंकिता से। चलो चलो ठीक है, ठीक है। अंकिता ठीक। मॉर्निंग के डिस्ट्रीब्यूटेड अलर्ट निकाल रहा है मेरे नाम से। वो सेम है, कुछ नहीं है उसमें, कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सीआर जो खोलने की है वो आई हैं, जो मैंने नोट कर रखी है, मैं संजय को दे दूँगा, क्योंकि तुम तो वैसे भी नहीं खोलोगे ना सीआर, टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास तो, है ना। तो वो सेम ही अलर्ट है, राइट, और कुछ नहीं था। हाँ उसी को ही तू रेफर कर ले जो आए हैं। ना उसी को रेफर कर लो, आपस में वो ईमेल रिपोर्ट कौन करेगा और वो कौन करेगा वो देख लो अपने आप। ठीक है ना जी, चलो ओके। और सुनो, लैन का कोई इशू तो नहीं चल रहा अभी? अच्छा हाँ, रूपल से हाँ रूपल विकी वाला। हाँ 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 हाँ। नहीं सीरियल नंबर से कहाँ ढूंढेगा? एक बात बताओ, छत पे एपी लग रही है, एपी लग रही है रूफ पे, वो कैसे ढूंढेगा? हाँ हाँ हाँ, तो हमें तो पोर्ट नंबर चाहिए ना। कोई बात नहीं, अगर वो तुमसे नहीं होती है तो कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। हाँ कोशिश कर लो, तुम्हारे थोड़ा क्या सिनेरियो क्लियर हो जाएगा, राइट। हाँ हाँ, और बाकी वो ब्लॉक वाली टिकट देखी तुमने, मैक एड्रेस ब्लॉक वाली? चलो कोई नहीं। तो सिस्को से टैग किसको लाओ ना। हाँ हाँ अच्छा, और ये डिवाइस का है कि लैब की है कि जीएनएस लैन की है? लैब की है ना, तो एक काम करो, अगर उनको पूछ लो कि सीरियल नंबर अगर चेसिस कैसे खोल सकते हैं वो टैग केस, तो बेटर है। अगर हाँ नहीं, उनको क्लियरली लिखो कि चेसिस से रिप्लेसमेंट नहीं करना, फैक्स का रिप्लेसमेंट करना है। और हाँ नहीं, दैट इज़ ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड इन द विकी, that if you didn't find the serial number of the particular case, then you can open a case with the chassis, right? Okay, one more, एक बार तुम भी चले जाना उस पर, कोई इशू नहीं है। एक बार विकी ढूंढोगे ना तो मिल जाएगा तुम्हें किट डॉक्यूमेंट। हाँ है ना, चलो ओके। ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द राउटिंग में आपके दो पार्ट हैं, इंटीरियर और आपका एक्सटीरियर। इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो इंटीरियर के बारे में तो हमने ऑलरेडी कुछ सब इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इस पे हमने कुछ प्रैक्टिकल्स भी किए हैं। ऐसे ही आपका इसमें एक बस्ता है OSPF। कर लेंगे। अभी हम जो करेंगे
एक्सटीरियर में आपका BGP ये कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या? एक नॉर्मल सी कोई प्रॉब्लम तो अभी नहीं करेगा। BGP है क्या? इसकी फुल फॉर्म है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। और ये एक एक्सटीरियर गेटवे क्लासलेस गड़बड़ कर रहा है ना? क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, ओपन स्टैंडर्ड है, मैट्रिक है इसके पाथ वेक्टर। दिस इज ओनली वन राउटिंग प्रोटोकॉल यूज ऑन इंटरनेट। देखो ये मैं इससे पहले BGP बताने से पहले एक चीज़ बता दूँ, जो भी आपके माइंड में IGP से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, IGP से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, मतलब इसके मैट्रिक या इनके एरियाज़ जो भी होगा ये सब आप स्किप कर दो अपने माइंड से। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, ये आप अपने माइंड से बिल्कुल हटा दो। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बेस्ट राउट, ये राउट, वो राउट, ऐसा वैसा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप स्किप कर दो अपने माइंड से। क्योंकि अगर आपने ये स्किप कर दिया, ना तो BGP इधर से कोई इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड रखता है और ना इसकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो IGP से मैच करती है। ये एक अपने आप में एक डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल है जिसका कोई लिंक ही नहीं बनता और कॉमनली यूज, ये कॉमनली यूज़ है। एक चीज़ यही है, इसकी कॉमनली यूज़ है और इसका कोई लिंक भी नहीं बनता। क्योंकि देखो अभी तक आपने पढ़ा है, मैंने आपको बता भी दिया, BGP एक एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल है। दूसरा ये ओपन स्टैंडर्ड है, ऐसा ही नहीं कि सिस्को के डिवाइसेस या सब डिवाइसेस पे चल सकता है। मैट्रिक यहाँ पे इसकी कैलकुलेट होती है पाथ वेक्टर। मैं बताऊंगा कि पाथ वेक्टर एक्चुअल में है क्या, किससे, क्योंकि आपने IGPs वगैरह देखोगे तो वहाँ पे है डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट, ये इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रखता। डिस्टेंस वेक्टर में आपने देखा होगा रिप पे तो क्या है, होप काउंट। यहाँ पे होप काउंट ऐसा मिलता जुलता है डिस्टेंस वेक्टर के, क्योंकि यहाँ पे होप काउंट है। बस ये यहाँ पे होप काउंट जो यहाँ पे राउटर करता है, यहाँ पे होप काउंट इसका AS होता है। हाँ ठीक है, बाकी इसमें तो रूल बहुत होते हैं ना। हाँ सर, रूल हाँ। वही आगे बताने जा रहा हूँ, रूल क्या क्या है क्या नहीं है। BGP जो कम्युनिकेशन करवाता है वो आपके बिटवीन 2 AS, और AS भी आपको पता ही है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस 1265535 तक होते हैं। इसमें भी 64511 तक तो आपके पब्लिकली यूज़ हो रहे हैं AS, और 64512 से लेके 65535 तक आपके प्राइवेट पर्पज़ के लिए, यानी कि आप अपनी फॉर्म्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, यूज़ हो रहे हैं। तो ये इन्होंने इसमें से भी आपका डिवाइड किया हुआ है पब्लिक और प्राइवेट में। जिस तरीके से आपके IP एड्रेस आप देखते हो ऐसे ही यहाँ पे भी है। BGP इज सिक्योर प्रोटोकॉल है, और आप कह सकते हो सिक्योर भी है, एज वेल एज रिलायबल प्रोटोकॉल भी है, बिकॉज इट यूज TCP पोर्ट नंबर 179 फॉर इट्स कम्युनिकेशन पर्पज़। कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए ये TCP यूज़ करता है, और TCP क्या है, आपका रिलायबल प्रोटोकॉल है, तो इसलिए हम इसे सिक्योर और रिलायबल प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं।
बीजीपी गारंटेड लूप चल जाए लूप फ्री राउटिंग प्रोटोकॉल है। मैं वैसे वर्बली बोल रहा हूँ तो आपको लिखने में कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं, नहीं है ना। राउटिंग प्रोटोकॉल है। टाइप्स ऑफ बीजीपी, आईबीजीपी और ईबीजीपी। उनके इंटरनल और आपका एक्सटर्नल यूज फॉर राउटिंग विद इन दी एस। यूज फॉर राउटिंग बिटवीन दी एस। देखो इसकी मैं कुछ कंडीशन भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपका जो कनेक्शन है R1, R2, R3 इंटरनल के लिए ये ऐसा मतलब मैंडेटरी नहीं है कि जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली हो। यहाँ पे इनडायरेक्टली कनेक्शन भी हो सकता है बीजीपी का। लेकिन अगर आप ई बीजीपी की बात करेंगे तो ई बीजीपी के लिए आपका मैंडेटरी है कि जो भी राउटर होगा वो डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। जो भी नेबर होगा वो डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। और आई बीजीपी में ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम इनका जो कनेक्शन है वो इनडायरेक्टली भी करा सकते हैं, क्योंकि बीच में हम जो यूज़ करेंगे जो कनेक्टिविटी, बस ये कंडीशन होनी चाहिए कि इनडायरेक्टली आप करा सकते हो, इसकी रीचेबिलिटी होनी चाहिए। राउटर की रीचेबिलिटी होनी चाहिए, वो चाहे आपका इंटीरियर OSPF हो, चाहे वो आपका ERGRP हो, चाहे आपका रिप चल रहा हो। ठीक है सर। बीजीपी कार नहीं इसके, मुझे लग रहा है इसकी इसमें दिक्कत हो गई है। इसकी कई बार तार में ज़्यादातर रहती है। अच्छा इसमें दिक्कत हो जाती है। हाँ, ये एक्चुअल में वो जब से Windows 7 Windows 20 आए हैं उनमें प्रॉब्लम तो रहती है। जिस पोर्ट पे आपने लगा दिया उस पोर्ट पे लग गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरे पोर्ट पे प्रॉब्लम करना शुरू करेगा। BGP avoids loops by using a path vector routing protocol. Does not use metric but a rich set of BGP attributes. यहाँ पे आपके BGP में कोई भी मैट्रिक इस तरीके से कोई मैट्रिक कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ पे जैसे ERGRP वगैरह में है, यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी वो उसके एट्रीब्यूट्स के बिहाफ पे होगी। यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनके बिहाफ पे आपकी मैट्रिक कैलकुलेशन होगी। कुछ AD वैल्यूज़ हैं आपकी BGP की। अगर आपका EBGP है तो इसकी AD वैल्यू है 20, और अगर आपका IBGP है तो इसकी AD वैल्यू है 200। क्या सर कंफ्यूज हो गया AD वैल्यू में? EBGP है 20, IBGP है 200।
अगर EBGP और IBGP चल रहे हैं तो सबसे पहले जो मोस्ट प्रेफर्ड होता है इसका EBGP होता है। ऑथेंटिकेशन सपोर्ट MD5। BGP नेबरशिप जब ये बनाता है तो कॉल्ड पीयर्स। फर्स्ट टाइम अभी कुछ प्रॉब्लम कर रहा था सर ये। फर्स्ट टाइम peer exchange full routing table, and after that changes only। आफ्टर दैट चेंज मतलब जो ट्रिगर अपडेट आएंगे, जो भी ट्रिगर अपडेट वगैरह आएंगे, यहाँ पे जो ट्रिगर अपडेट होंगे वो एवरी 5 सेकेंड्स में होंगे। 5 सेकेंड्स में आपका EBGP के अकॉर्डिंग होगा और जो IBGP के अकॉर्डिंग EBGP में 30 सेकेंड ही लेता है। 5 सेकंड में 5 सेकेंड IBGP वाला है, EBGP में 30 सेकेंड। BGP use some type of message। कौन से मैसेज? मैसेज है यहाँ पे कुछ नेबरशिप अच्छा, वगैरह send बनाने के type। कुछ जिनका यूज़ करता है ओपन कीप अलाइव अपडेट और नोटिफिकेशन। ओपन जो मैसेज है ये कब यूज़ होगा इसका, जब आपका कोई भी राउटर 1 राउटर 2 जब यहाँ पे BGP रन हो रहा होगा, मतलब BGP जैसे ही आप इनेबल कराओगे तो ये क्या करता है अपने स्ट्रिंग के लिए TCP पोर्ट नंबर 179 का यूज़ करता है। तो 179 जब यहाँ पे 179 रन होगा तो ये क्या करेगा अपनी इन्फॉर्मेशन इस इंटरफेस से आउट करेगा। इंटरफेस से आउट करेगा तो अभी यहाँ पे तो ये राउटर इस चीज़ को नहीं समझेगा ना, इस इन्फॉर्मेशन को देखेगा नहीं, इस इन्फॉर्मेशन को रीड ही नहीं कर पाएगा। जैसे ये यहाँ पे BGP इनेबल होगा तो ये रीड करेगा और रीड करने के बाद क्या करेगा कि ये 179 की इन्फॉर्मेशन इसके पास और इसके पास देगा कि अपनी राउटर आईडी वगैरह तो ये देंगे, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इसके बाद जो इसके मैसेजेस हैं ये कब रन करते हैं, जब ये TCP कनेक्शन सक्सेसफुली हो जाता है। जब ये TCP कनेक्शन सक्सेसफुली होगा उसके बाद ये ओपन मैसेज भेजेगा। इस मैसेज में कुछ कंटेंट्स होंगे जैसे वर्जन, ऑथेंटिकेशन। ये जो मैसेज हैं ओपन मैसेज की अप्लाई अपडेट और नोटिफिकेशन, ये IBGP BGP के लिए दोनों के लिए हैं? हाँ दोनों के लिए। अच्छा, ये तो इसकी नेबरशिप वगैरह बनाने के लिए है। पूरा जो कंटेंट इसमें होगा, जो भी राउटिंग आफ्टर TCP कनेक्शन ना। हाँ आफ्टर TCP कनेक्शन, आफ्टर TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश तो ओपन मैसेज जाएगा। एक ओपन मैसेज में कुछ कंटेंट्स होंगे जैसे वर्जन, ऑथेंटिकेशन और राउटर आईडी। ये कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं जो ये आपस में शेयर करेंगे। ऐसे ही आपका कीप अलाइव है। यहाँ पे जो कीप अलाइव होगा ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट 60 सेकेंड, होल्ड टाइम होता है आपका 180 सेकेंड।
कीप अलाइव मैसेज कब भेजेगा, जब आपके ये नेबरशिप आप आ जाएगी, नेबरशिप आ पाएगी तो ये सिर्फ इतना तो आपको पता ही है कि कीप अलाइव मैसेज किस लिए यूज़ होता है, चेक करता है इंटरनल प्रोसेस है कि अपडेट्स ना देखे, क्योंकि रिप में क्या है वो अपडेट्स देता है, उसी चीज़ से कोई ऐसा कीप अलाइव मैसेज नहीं है। यहाँ पे जो कीप अलाइव मैसेज है वो अपने नेबरशिप को आपके देखने के लिए कि मेरा नेबर क्या है अप स्टेट में है, उसके बाद नेबरशिप हाँ इन द सेंस कि मान लो अगर ये पूरी प्रोसेस भेजेगा तो इसके बीच में जो R1 और R2 है इनके बीच में अपने कम्युनिकेशन चेक करने के लिए एक मैसेज होता है जिसे बोलते हैं कीप अलाइव मैसेज। ये कीप अलाइव मैसेज एक दूसरे को सेंड करते रहते हैं एवरी 60 सेकेंड और 180 सेकेंड्स में। मतलब होल्ड अगर इनकेस ये नेबर डाउन हो गया तो यहाँ पे क्या है, डाउन का तो मैं बाद में बताऊँगा, पहले तो आपका ही ठीक है कीप अलाइव मैसेज है। अब उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, देखो आपका ओपन मैसेज हो गया, नेबरशिप बिल्ड हुई, इनके बीच में कीप अलाइव मैसेज भी जाना शुरू हुआ, तो एकदम से कौन सी इन्फॉर्मेशन भेजेगा, सारे अपडेट्स, यानी कि जो भी राउटिंग अब टेबल में इसके पास जितने भी राउट्स होंगे सारे के सारे कहाँ करेगा, तो एक बार फर्स्ट टाइम भेजेगा, फर्स्ट टाइम एक्सचेंज कर देगा, तो इसे बोलते हैं अपडेट मैसेज। पूरी एक्सचेंज कर देगा नहीं, Yes, yes, yes। ठीक है। ऐसे आपका नोटिफिकेशन एक तरीके का बैड मैसेज बोल सकते हो आप उसको, क्योंकि ये क्या है एरर मैसेज। जब भी आपकी नेबरशिप ब्रेक हो गई या फिर कोई इनफैक्ट कोई राउट आपकी राउटिंग टेबल से चला गया है या कोई भी इस तरीके की कोई सिचुएशन हुई है, तो हमेशा उस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए आपका एक नोटिफिकेशन मैसेज आपको देता रहता है। अच्छा वो एक BFD भी तो होता है सब कुछ आएगी है ना, ऐसा होता है ना? सब कुछ आता रहेगा, ये जो आपके NP लेवल तक होगा सब कुछ करा दूँगा ऐसे। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, ये जो अब एक बार राउटिंग इन्फॉर्मेशन पूरी एक्सचेंज कर ली, अब कोई नया रूट आया तो वो भी अपडेट मैसेज, ट्रिगर वो भी अपडेट मैसेज ही होता है, ट्रिगर अपडेट, ट्रिगर अपडेट। ये एक तरीके का ट्रिगर अपडेट होता है। कोई राउटिंग में आपकी राउटिंग टेबल से जा रहा है या कुछ भी है वहाँ पे वो ट्रिगर अपडेट, और ट्रिगर अपडेट का मैंने आपको टाइमिंग बता ही दिया। यहाँ ऐसा अपडेट का कोई ऐसा मैसेज नहीं है, बस ट्रिगर अपडेट का मैसेज है, क्योंकि आप राउटिंग टेबल तो एक बार टाइमिंग का ट्रिगर अपडेट वो मैंने आपको लिखाई है ना, पहले का लिखा देखो ट्रिगर अपडेट 5 सेकेंड और आपका 30 सेकंड। अगर EBGP के थ्रू है तो आपका 30 सेकेंड और वैसे आपका 5 सेकेंड IBGP की अगर बात करूँ तो अपडेट जब भी होगा, जो फर्स्ट टाइम होगा, देखो जब नेबरशिप आपकी फर्स्ट टाइम आएगी तभी आपका फुल अपडेट जाएगा। उसके बाद तो आपको कुछ भी चेंजेस होगा, मैंने लिखाया भी है, जो भी चेंजेस होगा उसके बाद ही वो अपडेट भेजेगा। अदरवाइज अपडेट मैसेज का कोई वन टाइम के बाद कोई यूज़ ही नहीं है, चाहे आपके राउटिंग टेबल में कोई चेंजेस 10 साल तक ना हो, उसे कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। इसको सिर्फ का मतलब है अपडेट मैसेज, जो एक तो फर्स्ट टाइम तो एक्सचेंज होने पे जब एक्सचेंज होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी एक्सचेंज हो जाएगी। उसके बाद वैसे अगर देखा जाए तो ये वाला जो मैसेज है ये यहाँ पे है, ये ओपन मैसेज बना, नेबरशिप बनी, ऑथेंटिकेशन हुआ, सब कुछ हुआ, तो एकदम से क्या करेगा, ये अपनी अपडेट भेज देगा सारी की सारी, जो भी राउटिंग इन्फॉर्मेशन इसके पास है ये सारी की सारी आगे फॉरवर्ड कर देगा, तो इसका जो भी नेबर राउटर होगा उसको ये इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाएगी। उसके बाद ये नेबरशिप को अप रखता है, जब तक रखेगा तब तक क्या करेगा, वहाँ पे चेक करता रहेगा कि हम दोनों एक दूसरे के पास नेबर है भी या नहीं है। तो अगर ये कीप अलाइव मैसेज का कुछ रिप्लाई देते हैं, जो इंटरनल प्रोसेस है इनका, अगर कीप अलाइव मैसेज एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं तो इट मीन्स कि आप है आपकी कंडीशन में। अगर ये कीप अलाइव मैसेज एक दूसरे को अगर देते हैं उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है, कब तक, 180 सेकंड तक। 180 सेकंड तक क्या मान के रखेगा, उसको कीप अलाइव मैसेज भेजता रहेगा। और अगर रिप्लाई आ गया तो ठीक है, नहीं तो इतनी देर में क्या करेगा, 180 सेकंड तक उसका वेट करेगा, अपना एक जो रिप्लाई भेजा है उसका वेट करेगा 180 सेकंड तक। 180 सेकंड के बाद क्या करेगा, उसको अपनी नेबर टेबल से हटा देगा। और अगर इन केस, चलो ये तो हो गया नेबरशिप की, अगर नेबरशिप अप है या डाउन हो गई तो यहाँ पे क्या करेगा, अगर नेबरशिप अप हो गई, कुछ भी हो गई, तो एक नोटिफिकेशन एरर आपको जनरेट करता रहेगा। अगर राउटिंग टेबल कोई राउट चला गया तो भी आपको नोटिफिकेशन देता ही देता है। ठीक है, कुछ ही इसके ये वाले मैसेजेस हैं। अब इसकी कुछ नेबरशिप की स्टेट्स हैं। स्टेट है आपकी आइडियल,
कनेक्ट है, आपका एक्टिव है, एक्टिव के बाद है ओपन सेंड, ओपन कंफर्म एंड लास्ट में आपका एस्टैब्लिश। आपके दो राउटर हैं R1 और R2। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी कोई भी हम BGP यहाँ पे रन कराते हैं, जैसे इनेबल करेंगे BGP, तो ये क्या करना शुरू करेगा, अपना TCP कनेक्शन बनाना शुरू करेगा। पहले TCP मैसेज भेजेगा यहाँ पे 179 पे। उसके बाद ये क्या करेगा, जैसे ही 179 पे सक्सेसफुल आ जाएगा, अगर ये सक्सेसफुल आता है तो ये क्या करेगा, ओपन सेंड, यानी कि जो यहाँ पे जो ओपन मैसेज था ना, आपका ओपन मैसेज था, उसको यूज़ करेगा। ये तो एक्टिव है ना अभी तो? नहीं, यही तो बात है ना सर। इसके बाद सक्सेसफुल आने के बाद ये वाली कंडीशन आ जाती है। ये वाली कंडीशन कब आएगी, अगर इनके बीच में सक्सेसफुली नहीं बनाया तो ये जो स्टेट है, ये जो नेबरशिप है आपकी, वहाँ पे मैं दिखाऊंगा कल प्रैक्टिकल करके आपको, ये जो नेबरशिप होगी ये एक्टिव स्टेट में आ जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगा। क्योंकि अभी देखो मैंने यहाँ एक पे इनेबल किया है ना, तो एक पे इनेबल किया, ये पता है क्या करेगा अभी यहाँ पे, इस जो भी मैं नेबर बताऊंगा यहाँ पे जो कमांड होती है डिफरेंट होती है। किस तरीके से डिफरेंट होती है, नेबर जब तक आप नेबर बताओगे तब तक वो लेता नहीं है, रिमोट एस वगैरह। तो यहाँ पे जब तक ये इनेबल नहीं होगा तो क्या करेगा, यहाँ पे TCP कनेक्शन तो कर देगा, TCP कनेक्शन के लिए 179 तो भेजता रहेगा। तो जब सक्सेसफुल आएगी नहीं, 179 जो TCP कनेक्शन के जो प्रोटोकॉल है वो यहाँ से तो कुछ रिप्लाई देगा नहीं ना इसके बिहाफ पे। तो जब तक बिहाफ पे नहीं देगा तो ये क्या करेगा, इस वाली स्टेट पे आ जाएगा, बस यहाँ आके स्टक हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे कोई एरर आता है तो ये एक्टिव स्टेट में डाल देता है बाय डिफॉल्ट। ये TCP कनेक्शन TCP कनेक्शन बनने के बाद तो जाएगा ओपन सेंड पे डायरेक्ट। और अगर TCP कनेक्शन नहीं बना है तो ये एक्टिव मोड पे ही रहेगा बस यहाँ। ओके, तो यहीं पे एक्टिव पे स्टक होके रखेगा। TCP कनेक्शन बनने के बाद फिर कनेक्ट स्टेट आती है, राइट? हाँ, जैसे ही आपके यहाँ पे कनेक्ट स्टेट में TCP का सक्सेसफुल हो जाएगा, ये श्रिंक हो जाएंगी दोनों की दोनों इन्फॉर्मेशन। तो ये इसके साथ जो आपके 4 मैसेज थे ना वहाँ पे, जो आपने इससे पहले देखे थे, उन 4 मैसेज में एक मैसेज ओपन मैसेज इसको सेंड कर देगा अगर सक्सेसफुल आता है। तो अगर सक्सेसफुल नहीं आता तो एक्टिव स्टेट में स्टक कर देगा। ओपन सेंड क्या करेगा, ये जो आपका ओपन मैसेज आया है, इस ओपन मैसेज में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, वर्जन है, ऑथेंटिकेशन है, राउटर ID है, और बहुत सारी 2-4 इन्फॉर्मेशन होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैच करेगा, चेक करेगा। अगर चेक मान लो यहाँ पे कोई एरर आया है, कोई भी एरर होगा, अगर कुछ भी एरर होगा तो ये आपको एक नोटिफिकेशन मैसेज यहीं पे जनरेट कर देगा। जो नोटिफिकेशन मैसेज था ना वहाँ पे, वो वाला नोटिफिकेशन मैसेज यहीं पे जनरेट कर देगा। अगर नहीं आया तो सक्सेसफुल हुआ तो ये ओपन कन्फर्म पे जाएगा। ओपन कन्फर्म पे तो जो कीप लाइव मैसेजेस वगैरह है वहाँ पे उनका यूज़ करना शुरू कर देगा। और अगर कीप लाइव मैसेजेस आ गए तो यहीं पे ही अगर नोटिफिकेशन एरर नहीं आया तो क्या करेगा, अपडेट मैसेज का यूज़ करेगा।
और अगर एरर हुआ, कोई चेकिंग के टाइम कोई एरर मिलता है तो क्या करेगा, आपको नोटिफिकेशन मैसेज वहीं पे दे देगा। ये सक्सेसफुल होने के बाद कंफर्म केस में आपके कीप लाइव मैसेजेस का यूज़ करता है, और जब कीप लाइव मैसेजेस उसके बाद आपको यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दे देगा, नेबरशिप इस्टेब्लिश सक्सेसफुली। नहीं, यहाँ पे इसने ओपन सेंट में इसने अभी ये ओपन मैसेजेस जनरेट हो गए, ओपन मैसेज जनरेट हो गए। यहाँ ये चेक करेगा, उसके बाद चेक करेगा जो भी इन्फॉर्मेशन हैं, जो भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी चेक करेगा। अगर उनकेस उसमें कोई एरर मिलता है तो आपको नोटिफिकेशन मैसेज जनरेट कर देगा, जनरेट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, अगर सक्सेसफुल है तो आपको अपडेट मैसेज तो देगा ना, अपडेट मैसेज देगा, क्योंकि वही जो 4 मैसेज का यूज़ करेगा, उन्हीं 4 मैसेज का यूज़ करके आपको जो नेबर स्टेट है इसको पूरा का पूरा इस्टेब्लिश करेगा, इस 7 के 7 स्टेट को यूज़ करके। इसके बाद है कुछ पाथ एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे कुछ मैंने इससे पहले आपको बताया था कि बीजीपी क्या है, एक पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। पाथ वेक्टर में आपको मैंने उस समय बताया था कि ये जो पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये यहाँ पे कुछ पाथ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम उसे बोलते हैं पाथ वेक्टर। पाथ वेक्टर के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि कुछ होते हैं वेल नोन एट्रीब्यूट्स, मैंडेटरी हैं, इनका मैच होना मैंडेटरी है। कुछ होते हैं आपके ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स जिनका मैंडेटरी नहीं है कि वो मैच होने ही होने चाहिए, ऐसा कुछ नॉन मैंडेटरीज है। एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं आपके, एट्रीब्यूट बेसिकली बीजीपी में पाथ के लिए कि कौन सा पाथ लेगा, क्या करेगा, कैसे जाएगा ट्रैक। यस 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 यस, that is defined by the BGP, defined by attribute. by attributes, origin, AS path, weight, local preference,
ये कुछ पाथ एट्रीब्यूट्स हैं। एक और है आपका नेक्स्ट होप। इसको अब मैं ऐसे लिख देता हूँ सिंपल, जो आपने लिखा है उसके इंफॉर्मेशन से। ओरिजिन, एएस पाथ, नेक्स्ट होप और आपका लोकल प्रेफरेंस, एक यहाँ पे वेट होता है, लोकल प्रेफरेंस, आपका मैट, ऑटोमेटिक एग्रीगेशन, एग्रीगेटर और एक है आपका कॉम्पोनेंट। देखो ये जो पाथ वेक्टर कैसे है, पाथ वेक्टर कैसे है कि ये जो यहाँ पे मैट्रिक जो इसकी होती है ये पाथ है, और पाथ के लिए इसके कुछ एट्रीब्यूट्स मैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मैच होते हैं तभी वो क्या करता है, अपने जो राउटर्स हैं जो मान लो जिस तरीके से हम आपका आईजीपी में क्या करते थे, बेस्ट रूट करते थे ना, वहाँ पे बेस्ट रूट किसके भी आपका था, मैट्रिक। और मैट्रिक क्या थी उनकी, आपकी कैलकुलेशन, जो भी कैलकुलेशन होती थी, या आपकी होप, यहाँ पे होप नहीं होती, यहाँ पे क्या है इनकी मैट्रिक्स अगर आपका इनका जैसे मैंडेटरी है। ओरिजिन, इनके बारे में एक लाइन है, आप लाइन लिख लो तब, और फिर उसका एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। वेट तो सिस्को प्रोप्राइटरी है। हाँ, वेट तो सिस्को प्रोप्राइटरी। छोटी छोटी लाइन बनानी पड़ती है। इसको लिख लो आपका आइडेंटिफिकेशन, वेट नहीं एस पाथ। ओरिजिन में क्या लिखना है फिर? ओरिजिन, यह आइडेंटिफाई द ओरिजिनेटर ऑफ द राउट। ओरिजिन में या एस पाथ में? नहीं, ओरिजिन में। आइडेंटिफाइज द ओरिजिनेटर, अरे बुक में बड़ी बड़ी लाइन होती हैं सर। आइडेंटिटी ऑफ राउट, एएस पाथ, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाइज कह सकते हो आप, द लिस्ट, आइडेंटिफिकेशन द ओरिजिनेटर ऑफ द राउट। अच्छा, अभी एस पाथ क्या है? आइडेंटिफाइज, यस, टू रीच पर्टिकुलर, आइडेंटिफाइज द ट्रेव्स, TRAVERSED, नहीं, रूट ट्रावर्स हो गई, ये क्या है? लिस्ट ऑफ लिस्ट आइडेंटिफाइज द नेक्स्ट IP एड्रेस टू रीच। Provide preference, determine best path for outbound traffic। क्या है? लोकल प्रेफरेंस है, Provide a preference to determine the best path for outbound traffic। provide a preference to determine
बेस्ट पाथ फॉर आउटबाउंड ट्रैफिक। स्पेसिफिक ये क्या है एमईडी? मैड है आपका मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर। नहीं, ये आगे क्या लिखा है? प्रोवाइड ए प्रेफरेंस टू EBGP पेयर टू ए स्पेसिफिक इनबाउंड राउटर राउट identifies the BGP route that has been summarized. एग्रीगेटर Aggregator या automatic aggregator? एग्रीगेटर Aggregator identifies the BGP router that perform an address aggregator. Community tag routes that share common characteristics. टैग राउट शेयर Share कॉमन common कैरेक्टर। characteristics. AS path मैंडेटरी में आता है, ओरिजिन भी मैंडेटरी में आता है, और आपका नेक्स्ट होगा। ये तीन तो हैं आपके मैंडेटरी, कि ये तो आपके जब भी आपका कोई भी राउट्स या कोई भी उसकी इंफॉर्मेशन जानी है, क्योंकि सोर्स वेट भी मैंडेटरी में? नहीं, डबल क्लिक है। एक इनका फिक्स्ड कोड है, कोड के अकॉर्डिंग भी लिख लो, क्योंकि ओरिजिन है, इसको कोड दिया इन्होंने 1। AS पाथ है, कोड मतलब होता है ये इसके आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए है कि ये जो वर्क करता है ना मैंडेटरी और ये सब, ये किस तरीके से काम कर रहा है, तो ये ना कोड के बिहाफ पे करता है। हम आगे देखेंगे कि अभी कौन से कोड के हिसाब से वो आपको बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है। तो हम जो इसको आइडेंटिफाई करते हैं वो कोड के हिसाब से करते हैं। अगर कोड 4 होगा तो इट मीन्स ये मैड है, मैड की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये रूट में होता है कोड? हाँ, रूट में नहीं होता, हाँ। आपके डीबग मैसेज वगैरह में। डीबग तो खैर कहाँ करके देख सकते हैं प्रोडक्शन में, वो तो क्यों वहाँ पे कमांड नहीं चलती क्या? नहीं, वो राउटर बैठ जाएगा, डीबग तो हाँ, चलाएगा ये तो प्रोडक्शन में। डीबग तो बिल्कुल मना, जिसको भी बोलता है कि डीबग दो तो तब ये देते हैं लिख लो, जब अभी मैं आपको production बता में। दूंगा वैसे कब कहाँ चीज़ें हैं। नहीं तो लेकिन ये तो फिर ये तो उससे भी पता लग सकता है ना, कॉन्फ़िगरेशन से। कॉन्फ़िगरेशन से तो पता लग ही जाता है। कुछ चीज़ें और भी होती हैं एडिशनल। हमें जो सबसे ज़्यादा डिस्कस करना है वो इसी के ऊपर करना है, इन कुछ एट्रीब्यूट्स के ऊपर, क्योंकि जो
जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन जा रही है, क्योंकि पाथ वेक्टर और पाथ वेक्टर है तो इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो वे है वो यही है बस। यहाँ पे क्या करता है, इसको इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है कि जब भी कोई डेस्टिनेशन जाएगा, डेस्टिनेशन के लिए कुछ भी होगा तो आपको कुछ चीज़ें मैंडेटरी हैं, ये होनी बहुत बहुत ज़रूरी है। यानी कि ओरिजिन आइडेंटिफिकेशन द ओरिजिनेटर ऑफ राउट, ये राउट का है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ठीक है सर। ये इन्फॉर्मेशन रहेगी आपकी राउटिंग टेबल में, आप वहाँ पे करते होंगे जैसे कोई राउट आपका इन्फॉर्मेशन कहीं से आ रही है। फिर दूसरा है आपका AS पाथ, आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ ट्रेवल्स टू रीच द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। नहीं बस इसके बारे में बता के फिर पूरा प्रैक्टिकल वगैरह कराऊंगा कल, तो सब चीज़ें आ जाएंगी। अभी तो सिर्फ थ्योरी में है कि